जय बद्री केदारनाथ दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का मेरे एक और YouTube वीडियो पे। दोस्तों कि जैसा कि आपको पता है कि आज 8 अगस्त हो चुकी है और 7 अगस्त तक के मेरे म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो अपडेट हो चुके हैं। अपने दोनों ही पोर्टफोलियो में वीडियो में आपको आगे दिखाऊंगा, लेकिन इससे पहले डिस्क्लेमर कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी केवल एजुकेशन पर्पज़ के लिए है। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं मेरे ग्रो ऐप के म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो से। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि मैं 1 करोड़ तक अपने म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो को पहुँचाना चाहता हूँ। तो इसी कड़ी में मैं अपना पहला म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो आपको दिखा रहा हूँ, जो कि ग्रो ऐप में है। ये पोर्टफोलियो मैंने 2024 में बनाया था और इसमें लगातार म्यूचुअल फंड टैक्स हार्वेस्टिंग चलती रहती है और इस वजह से मेरा CAGR और XRR आपको कम दिखेगा इस पोर्टफोलियो में। तो इस पोर्टफोलियो में दोस्तों कल मुझे 4,700 रुपये का नोशनल गेन हुआ है। मुनाफा अब बढ़ के 1,73,000 हो गया है। 39 लाख लगभग इन्वेस्टेड वैल्यू और 41 लाख जब है करंट वैल्यू है पोर्टफोलियो की। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कौन स्मॉल कैप लीड कर रहा है। बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप लगभग 12.5% के साथ, बंधन स्मॉल कैप लगभग 8.5%, HSBC लार्ज एंड मिड लगभग 7.5%। और भी कुछ म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो हैं दोस्तों नीचे, वो आप देख सकते हैं। तो दोस्तों कई लोग बोलते हैं कि डेली बेसिस भी दिखाया कीजिए कि किसने का अच्छा रिटर्न दिया कल। तो सबसे ऊपर लीड कर रहा है एडलवेज US टेक्नोलॉजी फंड। तो इस पोर्टफोलियो में दोस्तों कल पॉजिटिव रिटर्न आने की वजह है एडलवेज US टेक्नोलॉजी और मेरे डेट पोर्टफोलियो यानी डेट म्यूचुअल फंड्स। तो आप जैसा कि आपको पता है कि इस पोर्टफोलियो में मैंने अपना FD का पैसा भी पार्क किया हुआ है डेट फंड्स में, तो वो पॉजिटिव रिटर्न देते रहते हैं उस दिन भी जिस दिन इक्विटी गिरती है। तो एडलवेज ने कल US टेक्नोलॉजी फंड ने कल 2.5% का दोबारा बम्पर रिटर्न दिया है। बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप ने आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस जारी रखी है दोस्तों। पिछले 6 महीने में लगभग 30-32% का रिटर्न ये दे चुका है ये फंड और बहुत ही ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दे रहा है। एटलीस्ट मेरे पोर्टफोलियो में जो बेस्ट स्मॉल कैप फंड है वो बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप फंड ही है। कॉन्ट मिड कैप फंड ने भी कल ठीक ठाक परफॉर्म दिया है। कॉन्ट के फंड अच्छे चले हैं कल। निपॉन मल्टी एसेट बिकॉज गोल्ड में स्ट्रेंथ आई है तो मल्टी एसेट में भी जान वापस आई है। मोतीलाल मिड कैप ने भी और HSBC ने भी, और नीचे देख सकते हैं कि कुछ ने नेगेटिव रिटर्न भी दिया है कल। तो ये तो स्थिति थी दोस्तों मेरे कल के म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो की। आइए चलते हैं अपने इंड मनी ऐप के म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो पे। तो 1 करोड़ की तरफ बढ़ते हुए दूसरे पोर्टफोलियो ने भी अपना भरसक प्रयास करते हुए ताकि पोर्टफोलियो ऊपर की तरफ निकले। तो देखते हैं वहाँ क्या स्थिति है दोस्तों। कल इस पोर्टफोलियो में नाम मात्र का ही नुकसान हुआ 400 रुपये का, तो कोई ख़ास बदलाव नहीं हुआ है इस पोर्टफोलियो में कल दोस्तों। तो एक बार मैं फ़िल्टर करके दिखा देता हूँ कि कौन से पोर्टफोलियो यहाँ पे लीड कर रहे हैं, कौन से म्यूचुअल फंड यहाँ पे लीड कर रहे हैं। तो देखते हैं बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप इस पोर्टफोलियो में भी है, 26% रिटर्न के साथ लीड कर रहा है। जबकि इस म्यूचुअल फंड में मैं टैक्स हार्वेस्टिंग भी कर चुका हूँ और ये पोर्टफोलियो मैंने 2025 में बनाया था। तो बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप 26% रिटर्न के साथ लीड कर रहा है। इन्वेस्टको इंडिया लार्ज मिड कैप लगभग 18% के रिटर्न के साथ सेकंड नंबर पे। HSBC स्मॉल कैप और साइलेंट किलर लगभग 16% के रिटर्न के साथ एडलवेज स्मॉल कैप। तो और भी सारे म्यूचुअल फंड है दोस्तों इस पोर्टफोलियो में, आप देख सकते हैं। तो दोस्तों ये पोर्टफोलियो क्योंकि पिछले साल बना था और इस साल लगभग जून जुलाई तक इसमें SIP चल रही थी, तो इस पोर्टफोलियो का जो टैक्स हार्वेस्टिंग शुरू होगी अच्छे से वो अगले साल शुरू होगी और तब इस पोर्टफोलियो को ट्रिम भी किया जाएगा। क्योंकि अभी आप इसमें देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा म्यूचुअल फंड हैं, ठीक है। तो थोड़ा इसकी ट्रिमिंग भी शुरू होगी। अभी इसमें 25 म्यूचुअल फंड आपको दिख रहा है, लेकिन इसको लगभग 10 से 11 म्यूचुअल फंड इसमें कम होंगे, लेकिन उसके लिए अभी थोड़ा समय लगेगा, 1.5-2 साल का। क्योंकि धीरे धीरे जब म्यूचुअल फंड टैक्स हार्वेस्टिंग करूँगा तो उसके साथ इनमें थोड़ा ट्रिमिंग आएगी। तो दोस्तों ये तो थी स्थिति मेरे इंड मनी ऐप के म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो की। अब आप देखते हैं कि FIDI ने कल क्या किया है। तो FI ने दोस्तों कल दोबारा से 480 करोड़ की बाइंग करी है कैश में, जिसके अगेंस्ट 235 करोड़ की बाइंग करी है हमारे DI ने। तो दोस्तों लगातार जैसा कि मैंने आपको बताया कि FI बाई कर रहे हैं। देखिए मुझे जो लग रहा है स्थिति ऐसी लग रही है कि FI ने के लगभग 1.5 लाख कॉन्ट्रैक्ट फ्यूचर इंडेक्स फ्यूचर में शॉर्ट पड़े हैं। तो जब तक वो अपने शॉर्ट्स ख़त्म नहीं करेंगे तब तक वो मार्केट को ऊपर नहीं जाने देंगे। और दूसरा जो स्टॉक में लॉन्ग पोजीशन है, स्टॉक फ्यूचर्स में लॉन्ग पोजीशन बना रखी है रिटेलर्स ने, वो 6 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स ही बना रखी है। तो जब तक वो कम नहीं होते प्लस हमारे जो FI हैं इनके शॉर्ट्स ख़त्म नहीं होते, मार्केट को ऊपर भागने नहीं दिया जाएगा। देखिए इतने बड़े शॉर्ट्स लेके जब तक FI बैठे हैं वो कहीं ना कहीं मार्केट को चलने नहीं देंगे। हाँ, जब उनके शॉर्ट्स ख़त्म हो जाएंगे उसके बाद वो मार्केट को ऊपर जाने देंगे, बशर्ते कि रिटेलर्स की पोजीशन या तो न्यूट्रल हो या नेगेटिव हो। जो लोग F&O का ज्ञान रखते हैं वो F&O की पोजीशन देख के मार्केट
किस तरफ जाने वाली है उसका एक आइडिया दे सकते हैं और समझ सकते हैं। तो मेरी बात को वो लोग समझ पा रहे होंगे कि किस तरीके की स्थिति है इस वक्त मार्केट में। निफ्टी को बुरी तरीके से पकड़ के रखा हुआ है स्मार्ट मनी ने, ऊपर नहीं चढ़ने दिया जाएगा जब तक कि उनकी सारी शॉर्ट पोजीशन ख़त्म नहीं हो जाती। हाँ, मिड कैप और स्मॉल कैप में ऐसी कोई ग्रिप नहीं बनी हुई स्मार्ट मनी की, तो वो फ्रीली मूव कर रहा है। तो मिड कैप और स्मॉल कैप में आप लगातार देख रहे हो कि वो ऊपर की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि वहाँ कोई एफ एंड ओ पोजिशन नहीं होती। मिड कैप में थोड़ी बहुत होती है, स्मॉल कैप में तो होती भी नहीं है। तो ना के बराबर एफ एंड ओ पोजिशंस हैं। वैसे भी जो एफ आई हैं वो लार्ज कैप में ही ज़्यादा खेलना पसंद करते हैं। तो ऐसी स्थिति में आप देख सकते हैं कि एक बेड़ियों के अंदर बंधा हुआ है निफ्टी 50 हमारा, जो आगे मूव नहीं कर पा रहा है। अनफॉर्चुनेटली ये स्थिति तब तक रहेगी जहाँ तक मेरा ख्याल है, जब तक कि एफ के शॉर्ट्स कम नहीं हो जाते। और जैसे वो शॉर्ट्स कम होंगे, बाकी स्थितियाँ तो दोस्तों अंडर कंट्रोल हैं। ब्रेंट क्रूड कच्चा तेल अंडर कंट्रोल है। हमारी करेंसी थोड़ा स्ट्रेंथ ले रही है यूएस डॉलर के अगेंस्ट, वो भी अंडर कंट्रोल है। जंग वंग फिलहाल सब अंडर कंट्रोल है। तो ऐसी स्थिति में मार्केट धीरे धीरे ऊपर जा रहा है, ये अच्छी चीज़ है। हालांकि अब 1000-1200 पॉइंट की रैली करने के बाद वो थोड़ा थक गया और इसी लेवल पे अब थोड़ा समय बिताना चाहता है। तो इसको एक कंसोलिडेशन फेज़ समझ के अपनी एसआईपी जारी रखिए दोस्तों, क्योंकि एक बार ये कंसोलिडेशन फेज़ ख़त्म होगा तो अगले मूव में मार्केट 25,000 को क्रॉस करेगा डेफिनेटली बहुत जल्दी ही। तो दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मैं एमफी रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूं विद लाइसेंस नंबर 357890। म्यूचुअल फंड एडवाइजरी और मेरे साथ जुड़ने के लिए या 1-to-1 सेशन के लिए आप मुझे व्हाट्सएप या ईमेल कर सकते हैं। और दोस्तों, अगर आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं तो अपने मोबाइल स्क्रीन पर टैप कीजिए, लेफ्ट साइड बॉटम पे आपको व्यू प्रोडक्ट कोड मिलेगा, उस पर क्लिक करेंगे तो उसके अंदर आपको फ्लिपकार्ट के लिंक मिलेंगे। तो जब भी आपको फ्लिपकार्ट से कुछ भी शॉपिंग करनी हो, आप मेरे लिंक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसा करने से आपके भाई को एक मॉनेटरी सपोर्ट रहेगा और आपकी बाइंग पे कोई भी असर नहीं आएगा। तो दोस्तों, अपनी एसआईपी लगातार जारी रखिएगा। याद रखिएगा कि हर बुरे समय से निकालने की ताकत आपकी एसआईपी में है, ठीक है। तो अपनी एसआईपीज़ को लगातार जारी रखिएगा। बहुत ज़्यादा छेड़खानी करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप होल्ड एंड सेल वाले बंदे हैं, यानी कि होल्ड करेंगे पूरा 10 साल, 12 साल, 15 साल, तो आराम से अपने पोर्टफोलियो को होल्ड कीजिए और समय आने पर बेचिएगा, आपको अच्छा मुनाफा होगा। हाँ, अगर आप टैक्स हार्वेस्टिंग वगैरह में बिलीव करते हैं, जिस तरीके से मैं टैक्स हार्वेस्टिंग करता रहता हूँ, तो समय आने पर आपको थोड़ा थोड़ा करके अपना टैक्स हार्वेस्टिंग करते हुए भविष्य का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स कम करवाने की कोशिश करते रहनी चाहिए। तो बहुत ज़्यादा दिमाग ना लगाएं दोस्तों, क्योंकि ये मार्केट बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने वाली नहीं है। और जो लोग नए हैं, जो 3-4 साल से ही मार्केट में हैं, उनको ऐसा लगता था मार्केट या तो ऊपर जाती है तेज़ी से या नीचे जाती है तेज़ी से। लेकिन दोस्तों, मार्केट का जो 70% फेस होता है वो ऐसा ही फेस होता है, बोरिंग फेस, जहाँ मार्केट बहुत धीरे धीरे और स्लो स्लो परफॉर्म करती है। तो इस बोरिंग फेस को झेलना सीखिए। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। गुड बाय। जय बद्री केदार।